हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जीवों में विविधता यानी डिस्क्रिमिनेशन इन एनिमल्स। और इसमें पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जो पादप जगत होता है, प्लांट किंगडम, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है क्रिप्टोगैम्स और एक होता है फेनरोगैम्स। तो ये क्या है क्रिप्टोगैम्स, क्या है फेनरोगैम्स, ये हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रिप्टोगैम्स के बारे में, कि जो क्रिप्टोगैम्स है, जो पौधों पादप जगत को दो भाग में बांटा गया था, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। उसमें से पहला जो क्रिप्टोगैम्स, ये 3 प्रकार का होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इस क्लास में तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि क्या होता है थैलोफाइटा, क्या होता है ब्रायोफाइटा और क्या होता है टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। तो देखिए, थैलोफाइटा की चर्चा करेंगे तो इसमें देखिए कौन कौन सा चीज़ हमें समझना है। सबसे पहली चीज कि थैलोफाइटा जो है, यह पादप जगत का यानी प्लांट किंगडम का, पौधों में जितना सारा भी समूह है, पादप जगत का सबसे बड़ा यानी द लार्जेस्ट, पादप जगत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ग्रुप है। यानी थैलोफाइटा के अंतर्गत जितने सारे पौधों को शामिल किया जाता है, वे सारे पौधे सबसे प्राचीन पौधे, यानी सबसे पहले पृथ्वी पे उत्पत्ति उन्हीं सारे पौधों की हुई, जिसके चलते सबसे प्राचीन कहा जाता है। और सबसे बड़ा, यानी इस जगत में तरह तरह के बहुत सारे पौधे इस जगत में शामिल है, बहुत सारे पौधे, सबसे बड़ा जगत है ये, ठीक है। और एक और चीज आपको बता दे, आप थैलोफाइटा की बात करेंगे ना, तो जहां भी थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं ना, वो एक थैलस के रूप में होते हैं। यानी एक ही जगह पे बहुत सारा पौधे जो है थैलस के रूप में फैले हुए रहते हैं, थैले के रूप में, इसलिए इसको थैलोफाइटा जो है कहा जाता है। आपको एग्जाम्पल बताते हैं। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल में हम शामिल करते हैं कि इसको शैवाल को और कवक को। तो ये दो जो एग्जाम्पल्स है, ये जो है ये थैलोफाइटा के प्रमुख उदाहरण है, शैवाल और कवक। शैवाल जानते हैं, जो काई होता है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का जो आप काई देखते हैं, कहीं कहीं काई लग जाता है भोजपुरी में, जिसको काई बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। कहीं दीवार पे ही बारिश वारिश के मौसम में देखेंगे, या जहाँ नमी वाला स्थान होता है, जहाँ नाला वगैरह होता है, पानी वगैरह जहाँ एकत्रित रहता है, जनरली जो नमी वाला जगह होता है वहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन कलर का वो कुछ लग जाता है परत, उस पे पैर स्लिप भी करता है। तो रियल में वो जो काई है ना, उसी को शैवाल कहते हैं। और वास्तव में पौधा का एक प्रजाति है शैवाल, जिसको ही इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। और फंगस की बात करेंगे यानी कवक का, तो यह भी एक प्रकार के पौधा का प्रजाति है, जिसको भोजपुरी में आप इसको कवक जो है ना, इसको फंगस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और कवक जो है, इसको आप भोजपुरी में जनरली बोलते हैं ना भुअरी, कहीं पे भुअरी लग जाता है, उसी को कवक हम कहते हैं। जनरली जब मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं वाइट कलर का ये होता है कवक, जनरली वाइट कलर का होता है। मान लीजिए कि आटा गूंदकर यानी आटा सान कर हम कुछ समय के लिए छोड़ दिए, तो आटा के ऊपर भी भुअरी वगैरह लग जाएगा, तो रियल में कवक होता है। तो ये एग्जाम्पल्स इसमें शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आकार कितना छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। इतना छोटा इसका आकार होता है कि यह जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। यानी इसमें जड़, तना और पत्ती आपको दिखेगा ही नहीं। इसमें संवहन उत्तक भी अनुपस्थित होता है, यानी संवहन उत्तक भी इसमें नहीं पाया जाता है। इतना छोटा आकार है कि इसको जड़ से पत्तियों तक, इसमें तो वैसे पत्तियां है भी नहीं, तो एक जगह से दूसरे जगह तक जल को, भोजन को पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, विसरण के द्वारा ही परिवहन हो जाता है। तो इसलिए इसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। इस समूह के जितने सभी सारे पौधे होते हैं, इन समूह के सारे पौधों में फल, फूल, बीज कुछ नहीं पाया जाता, तीनों में कुछ भी उपस्थित नहीं होता इस समूह के पौधों में। अब आइए, तो इस प्रकार थैलोफाइटा के जो क्वालिटीज थे उसके बारे में हम जाने। अब आइए हम आपको ब्रायोफाइटा के बारे में समझाते हैं। तो ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो देखिए, इस विभाग के जो पौधे होते हैं ना, ये भूमि पर यानी जमीन पर सामान्यतः जो नम और छायादार स्थान होता है, यानी नमी वाला, यानी जो गीला जमीन होता है जहाँ नमी की मात्रा होती है, या जो छायादार जगह होता है जहाँ पे छाया वगैरह हमेशा रहता है, वहाँ पे ये उगता है पौधा, ठीक है। और ब्रायोफाइटा के भी जो मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं, अधिकांश पौधे जो होते हैं वो हरे भरे पाए जाते हैं और आकार में छोटे होते हैं। हरे भरे तो होते हैं लेकिन आकार में वो काफ़ी छोटे होते हैं। और आकार में छोटे होने के कारण इनका शरीर भी जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, यानी विभेदित नहीं होता है। इसमें भी जनरली जड़, तना और पत्तियाँ नहीं पाई जाती है। अब इसके बाद आगे चले तो हमें जानना है
कि ये जो ब्रायोफाइटा है इसमें भी संवहन ऊतक जो है अनुपस्थित होता है, यानी इसमें भी संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए रिक्शिया हुआ, मॉस हुआ, मर्केसिया हुआ, ये एक ऐसे प्लांट है, ऐसे पौधे हैं जो ब्रायोफाइटा जगत में शामिल किए जाते हैं। अब आपको बता दें कि ब्रायोफाइटा में सारे पौधे उतना छोटा नहीं होता जितना शैवाल, कवक वगैरह होता है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा होता है, सबसे लंबा जो ब्रायोफाइटा होता है, जो सबसे लंबा है वो डाउसोनिया होता है। डाउसोनिया सबसे लंबा ब्रायोफाइटा होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है तो 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कह सकते हैं लगभग आधा मीटर का, लगभग आधा मीटर, 1 मीटर भी नहीं हुआ। तो चूंकि ये सोचिए जो सबसे लंबा ब्रायोफाइटा है इसका ये स्थिति है, तो वास्तव में जो सारे ब्रायोफाइटा होंगे काफ़ी छोटे छोटे होते होंगे। तो ये ब्रायोफाइटा के बारे में हम आपको समझाएं। अब आइए हम बताते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा की बात करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा डिफर होता है। हालांकि टेरिडोफाइटा में भी जनरली आप जड़, तना और पत्तियों का अनुमान थोड़ा लगभग नहीं लग पाता, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस विभाग के जो पौधे होते हैं वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होते हैं, यानी उसमें लगभग जड़, तना और पत्तियां आपको स्पष्ट तो नहीं देख सकते बट उसमें देखा जा सकता है जड़, तना और पत्तियों को। ठीक है, टेरिडोफाइटा में देखेंगे तो चूंकि इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये सारे जो पौधे होते हैं ना इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसका आकार थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है टेरिडोफाइटा का, और यही रीजन है कि इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, क्योंकि जब आकार बड़ा है तो इसमें नीचे से ऊपर तक जल को पहुँचाना है, भोजन को ऊपर से नीचे तक लाना है, तो इसमें तो भाई चाहिए परिवहन करने वाला जो टिश्यू होता है, जो ऊतक होता है, उसकी ज़रूरत तो पड़ेगा। तो इसमें संवहन ऊतक पाया तो जाता है, लेकिन वो जो संवहन ऊतक होता है ना वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, यानी पूर्ण विकसित अवस्था में ये संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, ये जो टेरिडोफाइटा जगत के प्लांट्स है, पौधे हैं, ये मैक्सिमम यानी अधिकांशतः इसकी बात करें तो ये नम स्थान पर या छायादार स्थान पर या अधिकांशतः यानी मैक्सिमम रूप से अगर देखा जाए तो जो नम स्थान होता है या छायादार स्थान होता है वहाँ पे ये मैक्सिमम पाए जाते हैं, मैक्सिमम वहीं पे ये उगते हैं। ठीक है, और इसे देखिए ये जो है ना इसे क्या कहा जाता है, इसे विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब कि ये सबसे विकसित पौधा ये नहीं हो सकता है। सबसे विकसित पौधा तो एंजियोस्पर्म के ग्रुप में आएगा, जिम्नोस्पर्म के ग्रुप में आएगा, तो इसमें कैसे सबसे विकसित पौधा आ गया। लेकिन देखिए विकसित हम नहीं कह रहे हैं, विकसित बीज रहित कह रहे हैं, यानी बीज रहित पौधे। जैसे पादप जगत को 2 भाग में बांटा गया था, एक था क्रिप्टोगैम्स और एक था फेनरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में जितने सारे भी पौधे हैं ये सारा क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आता है। तो क्रिप्टोगैम्स को बीज रहित कहते हैं, तो क्रिप्टोगैम्स को ही बीज रहित कहते हैं, यानी क्रिप्टोगैम्स के ये 3 पार्ट है। तो अगर इस तीनों पार्ट में देखेंगे तो सबसे विकसित कौन है, टेरिडोफाइटा है। इसलिए टेरिडोफाइटा को सबसे विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। सबसे विकसित पौधा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबसे विकसित पौधा तो आपको फेनरोगैम्स में मिलेगा जो बीज युक्त होता है, जिसमें बीज पाया जाता है। लेकिन ये इसको चूंकि ये बीज रहित में सबसे विकसित है, इसलिए इसको बीज रहित सबसे विकसित पौधा जो है इसको हम कह सकते हैं। और टेरिडोफाइटा में कौन सा इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए फर्न समूह के जितने सारे भी पौधे सब इसके एग्जाम्पल है। फर्न में आप देखे होंगे कांटेदार पौधा, जनरली आप देखेंगे कि छत पर जनरली आप लोग देखते हैं कि कई जगह क्या होता है कि जैसे गमला है, गमला में मिट्टी वगैरह भर दिया जाता है और इस मिट्टी में प्लांट लगा हुआ रहता है, इस मिट्टी में कुछ ऐसे करके पौधे लगे हुए रहते हैं और ये पौधा जनरली कांटेदार होता है, यानी इसकी लंबी लंबी पत्तियां होती है जिसपे कांटा के जैसे निकला हुआ रहता है। तो यही फर्न जगत का पौधा होता है, और जिसमें नागफनी एक प्रमुख एग्जाम्पल है। फर्न जगत के पौधा में नागफनी नाम सुने होंगे आप। तो ऐसे पौधों को हम टेरिडोफाइटा में शामिल करते हैं। तो देखिए इसका आकार रियल में होता है बट उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसलिए तो इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है लेकिन विकसित नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आपको समझाया थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम डीप में चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। जो थाइलोफाइटा के एग्जाम्पल हम रखें, शैवाल और कवक यानी एल्गी और फंगस, ये दोनों क्या है, इसके सबसे प्रमुख एग्जाम्पल्स, इस दोनों के कार्यों को, ये दोनों हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है, इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।